नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस का ना जाना दिन प्रतिदिन भारी पड़ता जा रहा है, हर घंटे भारी पड़ रहा है। एक एक अपडेट आपको दूंगी। मुस्लिम पक्ष का, बाबरी मस्जिद का पक्षकार रखने वाले इकबाल अंसारी का बड़ा बयान सामने आया है। ये राजनीति का दौर नहीं, दर्शन का दौर है। उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है, कहा है मैं अयोध्या का हूं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, अयोध्या धार्मिक नगरी है। उन्होंने कहा कि आप भी आइए और सरयू नदी के पवित्र में पवित्र स्नान कीजिए और अपना किया धरा सब भेंट कर दीजिए। इकबाल अंसारी का बड़ा बयान इस वक्त का। और देखिए, प्राण प्रतिष्ठा में आने के लिए इकबाल अंसारी ने खुद कहा कि ये विरोध का है ही नहीं समय, दर्शन का समय है। उन्होंने कहा ये लोगों की श्रद्धा है, पूरा अयोध्या लोगों की श्रद्धा है। सभी विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही है, लेकिन हम इसका विरोध नहीं करेंगे। बड़ा बयान इस वक्त का। हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, अयोध्या आइए और सरयू नदी में स्नान करके रामलला के दर्शन कीजिए। सवाल जो है हमारे अयोध्या का है, अयोध्या धर्म की नगरी है। अब पोस्टर लगाने से और भगवान का विरोध करने से, लोगों का विरोध करने से अब कोई फायदा नहीं है। ये जो है राजनीति का दौर नहीं ना, दर्शन करने का दौर है। लोग आवें और दर्शन करें। सीपीएम ने भी अब इनकार कर दिया है, सीपीएम पार्टी ने भी ये चोरी कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस के बहिष्कार का उन्होंने स्वागत कर दिया है। तो क्या आपका कहना है? स्वागत होना ही चाहिए, लोग जो है अयोध्या आवें और दर्शन करें। जी, वो बहिष्कार का स्वागत कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस ने अगर बहिष्कार किया है तो उस बात को सही बता रहे हैं। देखिए, हम कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि जो है अपने अपने पार्टी के लोग हैं और सारी बातों को भूल करके जो है जिसको जो है लोग आवें और अयोध्या सरयू स्नान करें और हनुमान जी का दर्शन करें, भगवान राम का दर्शन करें। आखिरी सवाल ये है कि शंकराचार्य की वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य का जो है अपमान किया गया, कांग्रेस ये कह रही है, और इसीलिए जो है कांग्रेस ने इनकार किया है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सवाल जो है धार्मिक लोगों का है। हम हर जो है शंकराचार्य का भी सम्मान करते हैं, साधुओं का भी सम्मान करते हैं। अब उनकी अपनी अपनी जो है मर्जी है। जो भी जो है शंकराचार्य चल रहे हैं अपने धार्मिक तरीके से वो लोग चलते हैं। इकबाल अंसारी पक्षकार हैं और उनका ये बोलना बहुत महत्वपूर्ण है विपक्षी पार्टियों को ये दिखाने के लिए कि केवल तुष्टीकरण की राजनीति को रंग देना जरूरी नहीं है। ये राम जी का विषय है, ये सनातन धर्म का विषय है, ऐसे विरोध करना ठीक नहीं था। लेकिन पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। एक एक करके बयान सामने आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह के भाई ने भी बयान दे दिया। और देखिए, दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह हैं, जो पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस को ही आईना दिखाया, पूरे विपक्षी पार्टियों को आईना दिखाया है। तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस का ना जाना, कांग्रेस आला कमान का ये नेतृत्व करना कि हम नहीं जाएंगे, ये भारी पड़ रहा है। देखिए, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा, कांग्रेस के नेता हैं दिग्विजय सिंह, बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने कहा कि हमारे जितने धर्म गुरु हैं इसको स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। भगवान राम के नाम पर राजनीति की जा रही है और बीजेपी इसकी राजनीति कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि धर्म गुरुओं की बात मानना ठीक है और ये मंदिर अधूरा है, ये अशुभ है। दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान इस वक्त का बता दिया कि ये अशुभ है, मंदिर अशुभ है और ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। केवल चुनाव के वजह से ये मंदिर जो है ये तो 2024 में कंप्लीट होगा बनकर। बिना किसी मंदिर के बने वहां पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। तो भगवान रामलला का जो ये प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं, ये गलत करा रहे हैं और इसकी वजह से ये पूरा मंदिर अशुभ है। और हमारे धर्म गुरुओं ने जो स्वीकृति दी है, हमें उसको देखना है, हमें उसको संभाल कर रखना है और हमें उस बात को करना है। इन्होंने इवेंट बना दिया है। दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान कि ये अयोध्या जब बन जाएगा तब हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। आरएसएस का ये इवेंट बना दिया गया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारे किसी भी धर्म गुरु ने इसे स्वीकृति नहीं दी है, सभी ने आपत्ति जताई है। तो इकबाल अंसारी का बयान देख लीजिए, एक तरफ जो कि खुद बाबरी मस्जिद के पक्षकार हैं और एक तरफ दिग्विजय सिंह का बयान देख लीजिए। जमीन आसमान का फर्क है बिल्कुल इस बयानों में। और यही वजह है कि दिग्विजय सिंह के साथ साथ सोनिया गांधी घिरती जा रही हैं। बता दें आपको कि इकबाल अंसारी का बयान उस वक्त सामने आ रहा है जब खुद इतना हंगामा है। तमाम लोग अयोध्या पहुंच गए, साधु संत, यहां तक कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरे जो नेता हैं प्रियंका गांधी के वो राजनीतिक सलाहकार हैं और देखिए प्रियंका गांधी की बेहद इज्जत करते हैं। उन्होंने कहा मुझे निमंत्रण मिला है लेकिन मैं पहले ही आ गया हूं। यहाँ पर आचार्य प्रमोद कृष्णम अयोध्या पहुंच गए हैं और उन्होंने कहा कि यहाँ मैं पहले ही इसलिए आ गया हूं आज क्योंकि मुझे भगवान रामलला
अल्लाह से ये आशीर्वाद लेना है कि मेरी प्रियंका गांधी जो है, नेता जो है, वो भविष्य में प्रधानमंत्री बने। तो देखिए, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन सनातन का विरोध उन्हें बिल्कुल रास नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि दिल दुख रहा है, दर्द हो रहा है, सनातन विरोध कांग्रेस के आला कमान का ये ठीक नहीं है। और देखिए, आपको मैं दर्शकों को याद दिला दूं, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो रामलला के नींव जो है वो राजीव गांधी ने रखी थी। राजीव गांधी ने कहा था वहां मंदिर बनना चाहिए, और उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया, और देखिए यहाँ पर लक्ष्मण सिंह भी बड़ा बयान दे गए हैं। उन्होंने कहा, देखिए, राजीव गांधी जी, उन्होंने ताला खुलवाया। वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने वहां 46 एकड़ जमीन राम मंदिर न्यास को देने की बात कही और वहां पर भव्य मंदिर निर्माण की बात कही थी। दुर्भाग्यवश उनको वो हट गए और राजीव जी की हत्या हो गई, तो मामला खटाई में पड़ गया। उसके बाद वहां के साधु संतों ने, पूरे देश के साधु संतों ने इस लड़ाई को लड़ा। बुद्धिजीवी जुड़े, पत्रकार जुड़े, राजनीतिक दल जुड़े, और एक बहुत लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़के उन्होंने जीती, और उसके बाद उन्होंने इस निर्माण का कार्य शुरू किया। तो जिन्होंने ये सब लड़ाई लड़ी है, वो निर्णय वही करेंगे। तो उन्होंने निर्णय लिया है। अब जहां तक निमंत्रण का सवाल है, इसको ठुकराने का क्या मतलब है? हम क्या संदेश दे रहे हैं? जब राजीव गांधी जी ने वहां ताला खुलवाया था, तो आप कौन है मना करने वाले? और इस तरह के सलाहकार अगर रखेंगे, हमारा नेतृत्व रखेगा, तो फिर क्या कहेंगे? जैसे परिणाम आ रहे हैं वैसे आते रहेंगे। गलत है, पुनर्विचार होना चाहिए। एक तरीके का फैसला गलत है, पुनर्विचार करना चाहिए। पुनर्विचार करें ना करें, बयान बदले ना बदले, जो नुकसान होना था हो चुका है और चुनाव में दिख जाएगा। दिग्विजय सिंह बयान जो अभी आया है हाल ही में, वो कह रहे हैं कि अधूरा निर्माण हुआ है। और दिग्विजय सिंह जी बहुत ज्ञानी महापुरुष, बहुत ज्यादा मुझसे जानकार हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। आपको क्या लगता है, जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। हम लोग जाएंगे, बार बार जाएंगे, हर साल जाएंगे। हमारी पूरी आस्था भगवान राम में है और रहेगी। राजीव गांधी का जिक्र करते हुए पूर्व विधायक, कांग्रेस के नेता रहे यहाँ पर दिग्विजय सिंह के भाई, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो राम मंदिर के लिए लड़ाई उस वक्त चल रही थी, लेकिन हुआ क्या कि राजीव गांधी ने ताला तुड़वाया था, और उस वक्त की लड़ाई जब हुआ तो सरकार, उस वक्त राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। राजीव गांधी ने नींव रखी, ताला तुड़वाया। उसके बाद वीर बहादुर सिंह ने जमीन देने की बात कही, जो उत्तर प्रदेश के सीएम थे। उन्होंने कहा कि 46 एकड़ जमीन उन्होंने बात की थी देने की। दुर्भाग्य वो हट गए और राजीव जी की हत्या हो गई। जिन्होंने लड़ाई लड़ी तो वो जा रहे हैं। मतलब देखिए, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, मतलब कि उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके राम मंदिर के कामों को आगे बढ़ा, मतलब राम मंदिर की बातों को आगे बढ़ाया गया और मांग तेज हो गई। तो उन्होंने, लक्ष्मण सिंह ने कहा कि वीर बहादुर की हट गए पद से और राजीव गांधी जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे में ये जो पूरा मामला है ये आगे बढ़ा। तो जो लोगों ने काम किया है वो लोग जा रहे हैं। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि बीजेपी इसको कैश कर रही है, उन्होंने कहा कि जो लोग काम करवाया जिन्होंने, वो जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कौन होते हैं मना करने वाले, बदले ना बदले इनको नुकसान होना है। अगर ये डिसीजन ये नहीं बदले, ये बदले चाहे ना बदले, इनको नुकसान जो होना है वो हो गया है। आने वाले चुनाव में इसका गंभीर असर पड़ेगा। ये दिग्विजय सिंह के भाई हैं, देखिए लक्ष्मण सिंह जी, ये दिग्विजय सिंह के भाई हैं जिन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि जो राम मंदिर के लिए लड़े हैं, न जाने कितनी आंखें बंद हो गई, वो जाएंगे। और उन्होंने डिसीजन लिया है और उन्होंने बोला कि इनविटेशन के लिए वो कंसर्न है और इन्होंने इनविटेशन को डिक्लाइन कर दिया है। ये बहुत गलत है, इसका नुकसान इन्हें आने वाले चुनाव में होगा। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह आलाकमान का बचाव कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण सिंह ने खुद अपने भाई को ही मुंह तोड़ जवाब दे दिया। इधर आपको बता दें, अगर बातचीत की जाए तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे अयोध्या कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर और हमेशा पार्टी लाइन से हटकर बयान देने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा, कितनी आंखें बंद हो गई हैं ये दिन देखने के लिए, सौभाग्यशाली हूं जो यहाँ आया हूं। पहली बात तो नेताओं को धर्म की व्याख्या करने से बचना चाहिए। रामलला सबके हैं, ये किसी एक जाति, एक धर्म, एक राजनीतिक पार्टी के नहीं है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला बीजेपी ने किया तो बीजेपी महान हो गई। उन्होंने कहा किसी भी पार्टी के रामलला है ही नहीं। रामलला हिंदुओं की आस्था है, सनातन धर्म की जीत हुई है और इसी वजह से हमें मंदिर में आना चाहिए। ये दुर्भाग्य है। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम पहली बार नहीं है जो पार्टी लाइन से हटकर बयान दे रहे हैं, हमेशा ही वो पार्टी के बातों पर आईना दिखाते नजर आते हैं। और उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य का विषय है जो कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। उन्होंने कहा
ऋषि मुनि ज्योतिषाचार्य सब एक तरफ हैं जो ये कह रहे हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह के क्वेश्चन उनसे पूछे गए कि दिग्विजय कह रहे हैं कि वो संस्कृति के हिसाब से नहीं है, सही नहीं है, मंदिर अधूरा है और अभी ही बीजेपी इसको कैश करने के लिए वहां पर रामलला को स्थापित कर रही है। तो उन्होंने कहा आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कि ऋषि मुनि ज्योतिषाचार्य सब एक तरफ और भगवान राम एक तरफ। भगवान राम का नाम शुभ है, भगवान राम का काम शुभ है और ये शुभ दिन जब आ रहा है, ये शुभ कार्य है, तो उसमें देरी क्यों? ये शुभ काम में जाना चाहिए। ये भारत का उत्सव है, हम राम से हैं, राम हमसे नहीं है। भगवान राम का स्वागत करो, भारत का उत्साह है। विपक्षी नेताओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि ये निमंत्रण स्वीकार करें, क्योंकि ये सनातन की धर्म की जीत है। मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार करना ये दुर्भाग्य कारण है, दुर्भाग्यवश है। पहली बात, किसी पार्टी के राम नहीं है, सबके राम है, राम को। और उन्होंने कहा कि पार्टियां कह रही है राम के मंदिर से क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि रोजगार की बात करना, राम के नाम से जोड़ना, ये बिल्कुल व्यर्थ है, इसको जोड़ना ही नहीं चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि मैं आज इसको आया हूं, अयोध्या घूमने आया हूं, अयोध्या में देखने आया हूं और मैं प्रियंका गांधी के भविष्य में पीएम बनने के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने आया हूं। तो देखिए, ये भी नेता हैं, कांग्रेस के ही हैं, लेकिन क्या बयान देंगे। इधर मैं आपको बता दूं, अगर बातचीत करें तो राम मंदिर के लिए नृपेंद्र मिश्र का एक इंटरव्यू सामने आया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सुझाव देते हैं, 2-3 महीने में बैठक भी कर लेते हैं, पीएम मोदी लगातार पूछते रहते हैं, कोई बातों में विघ्न तो नहीं है। नृपेंद्र मिश्र बता दें आपको कि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं और एक एक बारीक नजर रख रहे हैं। तमाम चैनल्स जा रहे हैं, उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कैसे भव्य तैयारी हुई। उन्होंने कहा हमने ऐसी विशाल तैयारी की है। पीएम मोदी का ये सुझाव था कि जब रामनवमी आए तो रामलला के माथे पर सूरज की किरणें पड़े, ऐसी व्यवस्था हो कि रामलला के माथे पर सूर्य की किरणें पड़े और रामनवमी में ये ऐसा हो। तो देखिए, इतनी एक तैयारी देखिए और एक सोच देखिए जो इन्होंने बताते ये नृपेंद्र मिश्र नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी विषय आता है तो उनके कार्यालय से अनुरोध करता हूं, पीएम मोदी कभी कभी सवाल करते हैं तो मैं उसका जवाब दे देता हूं कि अड़चन तो नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे 12 बजे आकर रामलला के माथे पर उनके सूरज की जो है वो किरणें पड़े और ये ऐसा पीएम मोदी ने कहा है। ऐसा हुआ तो अच्छा लगेगा। इसके बाद हमने वैज्ञानिक लैब से अनुरोध किया है, ये होने जा रहा है। तो देखिए, एक तरफ मंदिर की भव्य तैयारी है और उन्होंने नृपेंद्र मिश्र ने आगे बताया, बार बार पीएम मोदी ने सामाजिक समरसता की बात की है। पीएम मोदी ने कहा राम भगवान वनवास से लौटे तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए हैं, राम भगवान सभी के लिए आदर्श हो चुके हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने सुझाव दिया कि परिसर में सामाजिक समरसता के लिए ऐसे मंदिर भी बनाए जिनके संपर्क में राम भगवान आए थे। जिनके संपर्क में, तो मंदिर में वैसे लोगों का जो है वो मंदिर बनना चाहिए। देखने वाली बात होगी क्या भव्य तैयारी है। लेकिन फिलहाल इन नेताओं के बयान से आप कितना ताल्लुक रखते हैं, जरूर हमें कमेंट में बताएं। शुक्रिया।